बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन। नमाज पढ़ो, सिद्क़े दिल से दुआ करो, दुआ जाने खुदा जाने। चलो भाई लाइन में लगो, पीछे चलो, लाइन में लगो, चलो पीछे लगो। चावल तो खत्म हो गए। भूखे लगते हो जी, कितने दिनों से? ये कोई 2 दिनों से। फिर तुम्हारा हक बनता है। ये लो 500 रुपये, मगर तुम्हें मेरा ही काम करना पड़ेगा। वो क्या? भाइयों, ये एक परदेसी की बेगौरो कफन लाश पड़ी है। इसको दफनाने के लिए आपकी मदद की ज़रूरत है। आज आप इसको दफनाएंगे, कल आपको कोई दफनाएगा। जज़ाकल्लाह, 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 माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, इस लाश के लिए मांग रहा हूँ। अल्लाह का फरमान है कि मैयत को जल्दी से जल्दी दफना दिया करो। 500 का चेंज होगा आपके पास? 500? ये 500 का चेंज मुझसे ले लें। पकड़ो इस चीटन को, मारो। ओए मैं मर गया, ओए मैं मर गया, ना मारो मुझे, ओ मुझे मत मारो, मारो इसको, मारो। 1 प्लेट चिकन, 1 प्लेट दाल, रायता, सलाद, 10 रोटियां साहब की खिदमत में पेश करो। वेटर, जी सर। एक कोल्ड ड्रिंक ले आओ। ओके सर। लगता है आपको भी भूख लगी है। भूख के बच्चे, जाली नोट ले आए हो। तुम शक्ल से फ्रॉडिये लगते हो। आपको गलत फहमी हुई है। देखें, बाबाए कौम मुस्कुरा रहे हैं। ये तो मुस्कुरा रहे हैं ना, तुम्हें अब रोना पड़ेगा।
कोई फकीर तो नहीं? तो क्या तुम अकबर बादशाह के बेटे हो? भूखे लगते हो? जी खाना खाओगे? जी। तो फिर तुम्हें हमारा एक काम करना पड़ेगा। कैसा काम? इस काम के बदले हम तुम्हें इतने पैसे देंगे कि फिर कभी तुम्हें भूख का ख्याल तक नहीं आएगा। और टाइम भी आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। मुझे करना क्या होगा? हमें एक बच्चा चाहिए। बच्चा? ज्यादा सोचो मत, जल्दी से गाड़ी में बैठो। वो देखो, वो बच्चे को उठा लो। बच्चे को? पेट की आग नहीं बुझानी? बच्चे को क्या करें? ये तुम्हारा मसला नहीं। जो तुम्हें काम कहा है वो करो। जाओ। कैसा खुदगर्ज इंसान है। पेड़ की आग बुझाने के लिए किसी के दिल का टुकड़ा इधर से उधर कर रहा है, और ये लड़की अंधी होकर भी हालात का मुकाबला कर रही है। ये तोते, ये चिड़िया, कबूतर, ये बुलबुल, यही मेरी आँखें, यही है मेरा दिल। ये तोते, ये चिड़िया, कबूतर, ये बुलबुल, यही मेरी आँखें, यही है मेरा दिल। सुनाते हैं ये अपनी सच्ची कहानी, सुनाते हैं ये अपनी सच्ची कहानी, बचाती है जो मन में एक
सुनो बेटी, जी। इन मासूम परिंदों को कैद करके तुम्हें क्या मिलता है? ये बहुत बड़े गुनाह की बात है। गुनाह की नहीं, ये तो सवाब की बात है। लोग मुझसे परिंदे खरीदते हैं और इन्हें आज़ाद करते हैं, मुझे सवाब मिलता है। सवाब? लेकिन तुम इन परिंदों को कैद करके गुनाह कमाती हो। कुछ देर के लिए अगर मैं इन परिंदों को कैद करती हूँ तो सिर्फ इसीलिए मुझ जैसी अंधी लड़की को किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। तुम कुछ भी कहो, लेकिन ये गुनाह है। आज से 1400 साल पहले हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों को खरीद कर आज़ाद करते थे। इससे बड़ा और क्या सवाब हो सकता है? तुमने ये बात करके मुझे लाजवाब कर दिया है। अच्छा ऐसा करो, मेरे सेठ साहब ने बहुत सारे परिंदे पाल रखे हैं, तुम मेरे साथ चलो, तुमसे बहुत से परिंदे खरीदेंगे वो। बहुत सारे परिंदे खरीद लेंगे? कितने? तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। आओ चलो मेरे साथ। ओहो सोचो मत, करीब ही उनका घर है, तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है बेटी, सेठ साहब बहुत नेक इंसान हैं और मैं भी अंधी लड़की की मदद करके नेकी कमा लूंगा। आओ बैठो, आ जाओ। सेठ साहब बहुत नेक इंसान हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। सलाम सेठ साहब। सेठ साहब, ये है परिंदे बेचने वाली और खुद भी बुलबुल की तरह है। वेरी गुड। सेठ साहब, सारी उम्र यही किया है। ये लो तुम्हारा इनाम। जी बहुत शुक्रिया। जाओ 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 जाओ। जी शुक्रिया। कितने परिंदे चाहिए सेठ साहब? तुम जैसी बुलबुल के होते हुए भला किसी और परिंदे की क्या जरूरत है? छोड़ो मुझे, छोड़ो 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 मुझे, जलील कुत्ते कमीने, मुझे जाने दो। कौन हो तुम? छोड़ो जलील कमीने, छोड़ो। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे जलील इंसान, छोड़ो। बदमाश बेगैरत इंसान, जलील कमीने, एक अंधी लड़की की मजबूरी का फायदा उठाता है। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। तुम क्यों इतनी हमदर्दी जतला रहे हो? गरीब का दर्द गरीब ही समझता है, और वैसे भी इस मकरो फरेब की दुनिया में कदम कदम पर नेकी का लिबादा ओढ़े ऐसे कई शैतान मिलेंगे। घबराओ नहीं, चलो मेरे साथ। अब तुम जाओ, मेरा घर आ गया। ये लो अपना पिंजरा चेक कर लो, लेकिन तुम तो देख ही नहीं सकती। किससे बातें कर रही है कबूतरी? तेरा नाम कबूतरी है? वाह, कारोबार भी परिंदों वाला और नाम भी परिंदों जैसा। मैंने तो तेरा नाम पूछा ही नहीं। मेरा नाम शहंशाह है।
शहंशाह, शहंशाह है माँ। शहंशाह? जी माँ जी, जो इंसान की तकदीर लिखता है, किसी को शहंशाह और किसी को फकीर बना देता है। माँ, एक शैतान परिंदे खरीदने के बहाने मेरी इज्जत से खेलना चाहता था और ये शहंशाह फरिश्ता बनकर मेरी मदद को आ गया। कबूतरी, तकदीर ने मुझे इंसान बनाकर कौन से सुर्खाब के पर लगा दी है जो तुम मुझे फरिश्ता बना रही हो? अच्छा तो मैं चलता हूँ। ठहरो बेटा, खाना खा के जाना। जी, खाना तो मैं खाकर आया हूँ। जाओ बेटा, खाना लेके आओ। आओ बेटा, बैठो। जी। माँ जी, मजबूर ना करें, खाना तो मैं खाकर आया था। फिर भी बेटा, हमारा दिल रखने के लिए एक दो लुकमे ही चख लो। ठीक है माँ जी, अगर आपका यही फैसला है तो फिर मैं थोड़ा सा चख लेता हूँ। माँ जी, बाय द वे, ये खांसी आपको कब से लगी है? बेटा, खाना तो तुम खा के आए थे। जी माँ जी, खाना तो मैं खाकर आया था, सिर्फ आप लोगों के पुरजोर इसरार पे थोड़ा सा चखन चखैया किया। मगर कितने दिन बाद? यही कोई 2-3 दिन बाद। क्यों? बस मिला ही नहीं। क्या काम करते हो? ये पूछिए कि कौन कौन सा काम करने की कोशिश नहीं की। मासी, मासी, ये क्या है? खीर है, अम्मा ने न्याज भिजवाई है। कबूतरी को दो। कबूतरी, ये ले कबूतरी, तू भी खा ले। माँ जी, बस एक मीठी की कसर रह गई थी, वो भी पूरी हो गई। ओ माई, कौन है ये? कबूतरी, ये तेरा मामू तो नहीं? ये हमारा कुछ नहीं लगता। बता, कौन है तू? पहले तू अपना बता। मेरा नाम कुंगरू है। लाहौर के 12 दरवाजों पर मेरी दहशत और 13वीं मोरी पर टैका। तू बता, इस घर से तेरा रिश्ता क्या है? रिश्ता तो वही है जो फूल का खुशबू से होता है, दिल का रूह से होता है। बड़ी खुशबू लगा रखी है, कहीं तू मज़ारों पे कवाली तो नहीं करता? बकवास न कर ओए। तो तू कर ले, लेकिन ठहर, अगर तेरी बकबक शुरू हो गई तो मेरा तारुफ तो बीच में ही रह जाएगा। मेरा नाम शहंशाह है और ज़िंदगी में 2 ही शौक़ हैं, अच्छा पहनना और अच्छा खाना। और दूसरी बात ये है कि तुझ जैसे बगैरत से कबूतरी को बचाकर घर छोड़ना और माँ जी के पुरजोर इसरार पे थोड़ा सा चकन चकैया किया। बस अब मैं जा रहा हूँ। यही मेरी कहानी है, यही मेरा अफसाना है। बड़ा बेदर्द ज़माना है, बड़ा बेदर्द ज़माना है।
कैसे आए हो घुंघरू? अपना कर्जा वसूल करने के लिए। कुछ दिन और ठहर जा। तू तो जानता है ना कि कबूतरी अंधी होके भी परिंदे बेचने जाती है सिर्फ तेरा कर्जा उतारने के लिए। और अगर मेरी तबीयत सही होती और मैं बीमार ना होती तो मेहनत मजदूरी करके तेरी पाई पाई उतार देती। एक रास्ता है तेरे पास माई, जिससे मेरा कर्जा भी पूरा हो सकता है और मेरी आरज़ू भी पूरी हो सकती है। मैं समझी नहीं। तेरे पास हीरे की सूरत में कबूतरी है। एक रात के लिए इस हीरे को मेरे हवाले कर दे, तेरे इस घर के नसीब बदल दूंगा मैं। कमीने, अगर बेटी बेच के मुझे नसीब अच्छे करने होते तो कबूतरी कभी भी अंधी होके परिंदे बेचने ना जाती और इस घर में कभी गुर्बत के अंधेरे ना आते और तुझे ये बात कहने की जुर्रत ना होती। ये तूने क्या किया बुढ़िया? घुंघरू के मुंह पे थप्पड़। बड़ी मुश्किल से मैं इंसान बना था, तूने फिर से मुझे हैवान बना दिया। जो चीज प्यार से मांगने आया था तूने जबरदस्ती करने पर मजबूर कर दिया। अब जाओ मेरे सामने से। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। अच्छा हराम जी, तुम कबूतरी को उठा कर लेकर गए। अपनी औकात में रह के बात कर। मुझे शायद पता नहीं है, लाहौर के 12 दरवाजे पर मेरी दहशत और 13वीं मोरी पर टहका है। तुझे बताता हूँ टहका पहलवान, गरीब की औकात क्या होती है। बस भाई। ओ नस भाई, गल फिर ते पैगी। अब मैं बारात लेकर ही आऊंगा। तू क्यों रो रही है कबूतरी? तू क्यों पूछ रहा है? तू हमारा क्या लगता है? यही तो बदनसीबी है कि मैं किसी का कुछ भी नहीं लगता। लो जी माँ जी, आज जो चक्कर चकैया किया था वो भी अब हलाल कर दिया। अब मैं चलता हूँ। ठहरो, जा रहे हो? हाँ। तो जाओ। बस यही कहना था? हाँ। नहीं, बात कुछ और है। क्या बात हो सकती है? ये तो तू ही बता सकती है। तुम क्या समझी हो? मैं कुछ भी तो नहीं। तो फिर तुमने घुंघरू को क्यों मारा? वो तुझे उठा के जो ले जा रहा था, इसलिए उसे फेंटी लगाई। अब वो इधर कभी नहीं आएगा। बेटा, बुरा आदमी और बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। वो फिर आ सकता है अगर हालात इतने ही गंभीर हैं और इस घर की यही कंडीशन है, तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। तू जाएगा? मैं नहीं जाऊंगा। जाएगा, जाएगा, जाएगा। मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। किसी में अगर हिम्मत है तो मुझे यहाँ से हटा कर देखे। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। माँ, ये अब यहाँ से नहीं जाएगा ना?
शहंशाह कितना बेईमान निकला, बिना बताए ही चला गया। कबूतरी, हम्म, कहाँ जा रही हो? प्यास लगी थी। तू अभी तक सोया नहीं? नहीं। क्यों? और तू भी अभी तक सोई नहीं? नहीं। क्यों? तुम बताओ, तुम अभी तक क्यों जाग रहे हो? मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। क्या? मैंने एक फैसला किया। क्या? अरे तू सुनेगी तो तेरा दिल धक धक करने लगेगा। मैं तुझे, तू मुझे, मैं तुझे, आगे बोलना। मैं तुझे आंखों की रोशनी दिलाऊंगा। आंखों की रोशनी? हाँ कबूतरी, कल से परिंदे बेचने तू नहीं जाएगी, मैं जाया करूंगा। परिंदे ले लो, परिंदे ले लो, दिलकश परिंदे ले लो, परिंदे ले लो, परिंदे ले लो, परिंदे ले लो, दिलकश परिंदे ले लो। परिंदे ले लो। मोहतरमा, परिंदे, दिलकश परिंदे आप ले लें। अरे भाई, कबूतरी होती तो ले भी लेती, तुमसे लेके क्या करना है, जाओ अपना काम करो। परिंदे ले लो, परिंदे। मिस, कोई परिंदे लेती जाए, कोई तोता, कोई बुलबुल। हाय हाय, तू तो खुद बुलबुल का बच्चा है। साहब जी, कोई परिंदे ले लें। नहीं चाहिए। अपनी बेगम साहिबा के लिए ले लें। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जरा जल्दी में हूँ। मैंने एक मरीज की आंखें चेक करनी है। आप आंखों के डॉक्टर हैं? हाँ। तो फिर आप यहीं रुकिए, मुझे एक अंधी लड़की की आंखें चेक करवानी है। अच्छा, तुम ऐसा करो कि ये मेरा कार्ड है, कल उसे हॉस्पिटल ले आना। वाह मेरे मौला, खूनते मुग्गे रोला। कबूतरी, 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 आज मैं बहुत खुश हूँ। शहंशाह, परिंदे सारे बिक गए। खुशी इस बात की नहीं कि परिंदा एक भी नहीं बिका, खुशी इस बात की है कि डॉक्टर साहब मिल गए हैं। डॉक्टर? हाँ, उसने मुझे अपना कार्ड दिया था, ये देख। पर तू तो देख ही नहीं सकती। मैंने उसे तेरी आंखों का जिक्र किया था। उसने कहा था इस पते पे पहुंच जाना, वो मरीज की आंखें चेक कर लेगा। कबूतरी, तेरी आंखों के अंधेरे बहुत जल्द दूर हो जाएंगे। अल्लाह तेरी जबान मुबारक करे बेटा। खैर मुबारक माँ जी। क्या सोच रही हो? सोचती हूँ बेनूर आंखों का एक फायदा भी है। अंधा सिर्फ आवाज सुन सकता है और अंधेरे की काली चादर पे मन चाहे मूर्त बना लेता है। तो फिर किसी को बताए बगैर दिन रात उसकी पूजा करता रहता है, पूजा करता रहता है, पूजा करता रहता है। तोते, ये कबूतरी क्या क्या कह गई है? कबूतरी, हम अस्पताल आ गए। शहंशाह, अब मेरी आंखों को रोशनी मिल जाएगी ना? क्यों नहीं? डॉक्टर साहब, सर, मैं कबूतरी को ले आया हूँ। कबूतरी? कबूतरी जिसका जिक्र किया था, उसकी आंखों का इलाज करवाना। जरा चेक करके बताएं, उसकी बेनूर आंखें रोशन हो सकती हैं? डॉक्टर साहब, आप बता सकते हैं वक्ती तौर पे एक आंख ठीक करवाने का खर्चा कितना आएगा? क्या उसकी एक आंख खराब है? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आंखें तो दोनों खराब हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों आंखों का खर्चा ना हो तो फिलहाल एक आंख ठीक करा ली जाए। खासे बेवकूफ लगते हो तुम। जी जी नहीं, बस थोड़ी जुबान लड़खड़ा गई। चाय और कबूतरी को ले आए। जी मैं अभी लेके आता हूँ। चलो आओ कबूतरी। इस तरफ ले आइए।
यहाँ पे बिठा दें। आ जाएं सिर्फ, बैठ जाएं इस पर। बैठे बैठे। फेस थोड़ा आगे रखिएगा, आगे लेकर आए फेस। गुड। ओके, एक मिनट। थोड़ी थोड़ी दोनों आंखें खोलिए आप। ओके। राइट जो आपका आई बॉल है उसको थोड़ा सा ज्यादा ओपन करें और राइट पे रखें आप। डन। ओके। लेफ्ट आइज को जो है आप थोड़ा सा ज्यादा ओपन करें। ओके ओके। फ्रंट देखें। हाँ, एक मिनट इधर ही रहिएगा बस। ओके ठीक है, थैंक यू। इजी हो जाए। ओके, पीछे हो जाए। इलाज तो दोनों आंखों का होगा, मगर इसका खर्चा 50,000 होगा आपका। 50,000? जी। क्या हुआ डॉक्टर साहब? कुछ नहीं। आप कुछ परेशान हो गए? ये तुम्हारी बीवी है? बीवी? नहीं डॉक्टर साहब। मैं इनकी आंखों का इलाज मुफ्त करूंगा। सुना तूने कबूतरी? डॉक्टर साहब तेरी आंखों का मुफ्त इलाज करेंगे। नहीं शहंशाह, रोशनी के लिए डॉक्टर साहब का एहसान ले लिया तो ये एहसानमंद आंखें जिंदगी भर मेरे ज़मीर पर बोझ बनी रहेंगी। जब पैसे होंगे आ जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, जब पैसे होंगे तो आ जाएंगे। आओ चलो। चलो चले। बेगम, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ, आप अंदर जाओ। लाओ शालू बेटा। मम्मी, मेरी सहेलियाँ रास्ते में है और अभी तक मेरे बर्थडे की डेकोरेशन ही नहीं हुई। मम्मी, अभी तक आप अपनी शालू का बर्थडे केक ही नहीं लेके आई। बेटा, हम तुम्हारी बर्थडे का केक ही तो लेने आए हैं। बस थोड़ी देर में तुम्हारे पास होंगे। I love you. I love you too. छोड़ो छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? छोड़ो। बेगम, 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 बेगम। कबूतरी, तू यहाँ क्या कर रही है?
इंतजार किसका? तेरा। मेरा? तू नौकरी के लिए गया था, नौकरी मिल गई? नहीं कबूतरी, हैसियत और पैसे की पुजारी इस दुनिया में सब तन पे सजे कीमती लिबास को देखते हैं, दिल का उजलापन कोई नहीं देखता। तकदीर अगर किसी जानवर के माथे पर भी खुशकिस्मती की मोहर लगा दे तो दुनिया भी उसकी जी हुजूरी करने लगती है। शहंशाह, तुझे अच्छे कपड़े चाहिए ना? हाँ कबूतरी, अगर मेरे तन पे भी अच्छा लिबास होगा तो यकीनन मुझे भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। शहंशाह, मैंने कुछ पैसे माँ से चोरी करके रखे हैं, तू उन पैसों से अच्छे कपड़े खरीद लेना। कबूतरी, फिर ये बात कभी मत कहना। वक्त ने मुझे किराया जरूर दिया है, लेकिन अगर तुम्हारे दिए हुए पैसों का लिबास पहनकर मैं निकला तो मैं अपनी नजरों में भी गिर जाऊंगा। शहंशाह, जी माँ जी। तू मुझे माँ कह के पुकारता तो जरूर है, क्या दिल से भी अपनी माँ समझता है? माँ तो माँ ही होती है माँ जी। अगर तू वाकई मुझे अपनी माँ समझता है ना, तो बेटा चाहे मुल्क का बादशाह ही क्यों ना बन जाए, अपनी माँ से पैसे लेते हुए उसका सर कभी नहीं झुकता। अगर तुम्हारी जिंदगी से गरीबी का अंधेरा निकालने के लिए तुम्हारे तन पे नए लिबास की जरूरत है, कल तुम्हारे पास नए कपड़े होने चाहिए। रख लो बेटा, रख लो। वाह वाह वाह, क्या फेस है। और ये हमारा केस है जेरी भाई, इनसे मिले पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के स्टार मेकर। ओहो, और याद रखो, अगर मैं तुम्हें सुपर हिट हीरोइन ना बना सका तो मेरा नाम फुम्मन नहीं, डायरेक्शन छोड़ दूंगा। जेरी भाई टेलीफोन सुने और देखे कहीं इनकम टैक्स वालों का तो नहीं। हेलो, मैं सेठ लंदन वाला बोल रहा हूँ जी, मेरी डायरेक्टर साहब से बात करवा दें। फुम्मन साहब, पार्टी का फोन है, जाने ना पाए। खिंच लेता का। हेलो डायरेक्टर फुम्मन स्पीकिंग। डायरेक्टर साहब, मैं सेठ लंदन वाला, लंदन में मेरा अंडों का कारोबार है। मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ और किसी ने आपका नाम लिया था। लंदन में तो मैंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। वैसे आप कब तशरीफ ला रहे हैं? जी मैं अभी आ रहा हूँ। ओह वेलकम वेलकम, आई एम वेटिंग फॉर यू। यस सर। करोड़पति, बाहर एक सेठ साहब आएंगे, उनको बड़ी इज्जत से अदब एहतराम से अंदर लेके आए। यस सर। ओके सर। जेरी, एक करोड़पति के दूधपति है। तशरीफ लाएं सर। वाह रे लड्डा बाजार। आइए आइए सेठ साहब, आप अपनी तशरीफ उधर ले जाएं, आप यहाँ बैठिए।
ये मैं सदके जाऊं। देखो तो सही। सेठ साहब, आप क्या लेना पसंद करेंगे? जी मेरा मतलब है सालम चरगा, कढ़ाई गोश्त, हुक्म करो। कुछ भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? खाने का टाइम है, कुछ ना कुछ तो आपको खाना पड़ेगा। करोड़पति साहब के लिए सालम चरगा, स्वीट डिश, कोल्ड ड्रिंक, बिल्कुल कोल्ड लेके आओ। ले, बिस्मिल्लाह करें। आप भी लें। नहीं नहीं, ये सब कुछ आपके लिए है। ले ले। अब मेरा ख्याल है फिल्म की बात हो जाए। पहले आप मेरी कहानी तो सुन लें। आपके पास भी कोई कहानी है तो चले फिर आप सुना दें। सर, मैं तो नौकरी के लिए आया था। कैसी नौकरी? यही कोई गार्ड की, पीएन की। तुम सेठ लंदन वाले नहीं? सर, लंदन तो मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं देखा। खाना तो पैकअप हो गया है, अब तुम्हें पैकअप करना है। स्टैंड अप और दरवेश। बाकी भी सैलेड जरा बचे है। ये क्या बदतमीजी है? ओए, ये क्या बदतमीजी है? आपकी तारीफ। मैं सेठ लंदन वाला। ओ सेठ साहब, मैं आपके मुगालते में इस कमीने को मुर्गे मुसल्लम खिला बैठा हूँ। इधर आओ। अबे, तू मेरा नाम बदनाम कर रहा है। अबे बदतमीज, तूने मुझे मार पड़वा दी। ये ले। नहीं 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 परवरदिगार, जिस माँ के सर पर जवान बेटी की जिम्मेदारी हो, थोड़ी सी सांसों की मोहलत और दे दे परवरदिगार। माँ, माँ, क्या हुआ तुझे माँ? आंखों में मौत का साया और सामने तेरा चेहरा। बस रब से इतनी मोहलत मांग रही हूँ कि वो पगला जाए। तुझे उसके सपुर्द करके माँ का फर्ज पूरा कर दूँ। मेरी तो दुनिया तू है माँ, अगर तू रूठ गई तो मैं अकेले जी के क्या करूँगी? शायद ऊपर वाले की यही मर्जी है। माँ, माँ, तू बोलती क्यों नहीं है? माँ, तू बोलती क्यों नहीं है? माँ, तोते, तो क्यों चुप?
माँ मर गई शहंशाह, मेरी माँ मर गई, मेरी माँ मर गई शहंशाह। मेरी माँ मर गई शहंशाह, मेरी माँ मर गई, मेरी माँ मर गई शहंशाह, मेरी माँ मर गई। दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है, तेरी बाहों में दम निकले, हसरत ये हमारी है। दिल चीज है क्या जाना। सर, क्या बात है सेक्रेटरी? आपसे कोई मिलने आया है। कौन है वो जो इस वक्त हमारी रंगीनी को संगीनी में बदलने आया है? सही वही है जिसने आपकी जान बचाई थी। हमारी जान बचाई थी? हाँ हाँ, बुलाओ 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 उसको। ओके सर। दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। सर, शहंशाह। आओ 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 शहंशाह, तुम तो हमारे मोहसिन हो, तुमने हमें नहर में डूबने से बचाया था, तुम तो हमारी जान हो, तुमने हमें नई जिंदगी दी थी, इसके लिए भी एक पैक बनाओ। नहीं नहीं सेठ साहब, मैं एक बहुत बड़ी उलझन में हूँ। तुम्हारा ये भाई तुम्हारी उलझन सुलझा देगा। बोलो क्या प्रॉब्लम है? सेठ साहब, एक अंधी लड़की की आंखों का मामला है, उसको रोशनी देने के लिए डॉक्टर ने 50,000 रुपए मांगे। सुबह उसकी आंखों का ऑपरेशन। बस 50,000? मेरे मोहसिन होके 50,000 के लिए परेशान हो रहे? तुम मेरी जान भी मांगो तो मैं दे दूं, और पहले गम गलत करो। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे जाना होगा, वो मेरा इंतजार कर रही है। सेक्रेटरी। यस सर। हमारे इस भाई को 50,000 दे दो, जाओ। आइए सर। शहंशाह, तुम आगे? शहंशाह तो नहीं आया, मैं बिरयानी लेके आई। नजमा, तू? एक बात तो बताओ कबूतरी, हर आने वाले कदमों की चाप को तुम शहंशाह समझने लगी, कहीं उसके प्यार में दीवानी तो नहीं हो गई? जिसके प्यार में तुम दुनिया भूले बैठी हो, उसके बारे में कुछ तो बताओ, कैसा हो, उसकी कोई सिर्फ तो बयान करो। सूरत उसकी देखी नहीं है, करूं क्या सिफ्त बयां, उसका इश्क बना बैठी हूँ, अपना दीन ईमान।
नजमा, पहले मैं दिल की बातें सिर्फ दीवारों से करती थी, मगर आज मैं तुम्हें अपना राजदार बना बैठी हूँ। किसी को बताना मत, मैं शहंशाह को दिल का शहंशाह बना बैठी हूँ और उसकी अनदेखी सूरत को अपनी अंधी आंखों के झरोकों में बसा लिया है। उसकी कोशिश है कि मुझे आंखों की रोशनी मिल जाए ताकि मैं उसकी सूरत देख सकूं। अब तुम ही बताओ, ये जरूरी तो नहीं? जरूरी तो है। शहंशाह तुम? अगर दिल ने दिल की बात दिल से कह दी है तो शर्मा क्यों गई हो? सच तो यही है कि तुम्हारी आंखों को रोशनी मिल जाए और तुम ये फैसला कर सको कि तुम्हारे मन में जिसकी तस्वीर बसी है वो इस काबिल है या नहीं। पर न जाने इन आंखों का अंधेरा कब दूर होगा। बहुत जल्दी। ये क्या है? नोट है। नोट? कहाँ से लाए हो? चोरी की है या कहीं डाका डाला है? कबूतरी, तेरा दिल मानता है कि मैं डाकू हो सकता हूँ? दिल तो नहीं मानता शहंशाह। अगर मैं लूट सकता तो जिंदगी में कभी फाके ना करता, इतना गरीब ही ना होता। और अगर डाकू होता तो मेरे पास कबूतरी के प्यार की खुशबू ना होती। मगर ये नोट तुम्हें किसने दिए हैं शहंशाह? मेरे एक दोस्त ने। दिल नहीं मानता शहंशाह। तेरा मेरे जैसा कोई गरीब हमदर्द तो हो सकता है, लेकिन कोई दौलतमंद किसी गरीब का दोस्त नहीं हो सकता। पगली, इस मतलबी दुनिया में अब भी बहुत से फरिश्ते बसते हैं और इंसान के रूप में मुझे भी एक ऐसा फरिश्ता मिल गया था। अच्छा, अब ज्यादा ना सोच कबूतरी, कल का सूरज तेरी आंखों के लिए एक नई रोशनी बनकर तब्दील होगा। मुझे छोड़ के मत जाओ शहंशाह। कल से मेरी आंख फड़क रही है, पता नहीं क्या होने वाला है। तेरी आंखों का ऑपरेशन होने वाला है पगली। डॉक्टर साहब ने मेडिसिन लिख के दी है, मैं अभी लिख रहा है। नहीं। मान जाना कबूतरी। अच्छा, फिर जल्दी आ जाना। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है? तू अपने दिल की धड़कनों पे हाथ रखकर 100 तक गिन। मैं यूं गया और यूं आया। 1, 2। रुको इंस्पेक्टर साहब, यही वो फ्रॉडिया है जिसने कल रात मेरे साथ 50,000 रुपए का फ्रॉड किया है। गुलफाम डाकू? गिरफ्तार कर लो। गुलफाम? मैं गुलफाम नहीं, मैं गुलफाम नहीं। डॉक्टर साहब, सिस्टर, अंधेरा और बढ़ गया है। गुलफाम डाकू, बड़ी मुद्दत से तुमने पुलिस को तिगनी का नाच नचा रखा है। कानून को बड़ी मुद्दत से तुम्हारी तलाश थी। नहीं साहब बाबू, मैंने कोई कानून शिकनी नहीं की। शट अप! 25 डाके, 15 कत्ल, अनगिनत लूटमार और कितने बच्चों को यतीम किया है तुमने, और कितनी सुहागनों के सुहाग उजाड़े हैं तुमने। नहीं माई बाप, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपको गलतफहमी हुई है। ये तस्वीर देखो। और पहचानो अपने आप को। तुम कानून को धोखा नहीं दे सकते। उंगलियां बदलने से मुजरिम की शक्ल तो नहीं बदल जाती। मेरा एतबार करें एसपी साहब, मैंने कोई लूट मार नहीं की।
मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मैंने कोई घर नहीं उजाड़ा। यहाँ आने वाला हर मुजरिम अपने आप को बेगुनाह साबित करता है, मगर जब कानून उस पर अपना शिकंजा कसता है तो अपने हर जुर्म का इकरार करता है, और तुम भी करोगे। ले जाओ इसे। कत्ल-ओ-गारत, लूटमार, डकैती और आजरी में मुलव्वस खतरनाक डाकू गुलफाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हम आपको एक बार फिर बताते चले, कत्ल-ओ-गारत, लूटमार, डकैती और आजरी में मुलव्वस खतरनाक डाकू गुलफाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कत्ल-ओ-गारत, लूटमार, डकैती और आजरी में मुलव्वस खतरनाक डाकू गुलफाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हम आपको एक बार फिर बताते चले, कत्ल-ओ-गारत, लूटमार, डकैती और आजरी में मुलव्वस खतरनाक डाकू गुलफाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हम आपको एक बार फिर बताते चले, कत्ल-ओ-गारत, लूटमार, डकैती और आजरी में मुलव्वस खतरनाक डाकू गुलफाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। काशी, अरे ओ काशी, देख ये क्या अनहोनी हो गई। हमारा हमशक्ल पुलिस का मेहमान बन गया। मेरा खुदा गवाह, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया। तुम मानोगे, कातिल हो, डकैत हो। हाँ, मैं मानता हूँ, मैं ही कातिल हूँ, मैं ही डकैत हूँ, मैं ही गुलफाम डाकू, मैं ही गुलफाम डाकू, मैं ही गुलफाम डाकू। वक्त की सितम ज़रीफ़ी ने इतने जख्म लगाए हैं डॉक्टर साहब कि अब इन जख्मों से बहता हुआ खून भी मेरी बेगुनाही साबित नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, मैं तो उजाले ढूंढने निकला था, लेकिन हालात ने हवालात के अंधेरों में धकेल दिया। अंधेरों के बाद उजाले जरूर होते हैं शहंशाह, फिक्र न करो। डॉक्टर साहब, आप मुझसे एक वादा करें, जब तक कबूतरी को उसकी आंखों की रोशनी नहीं मिल जाती, आप उसको ये नहीं बताएंगे कि मैं कौन था और कहाँ गया। अगर ऐसा ना हो तो उसके आंसू नूर की उस रोशनी को बहा के ले जाएंगे जिसकी उम्मीद मेरी आंखों में है। तुम्हारी आंखों से निकलने वाला ये पानी तुम पर लगे इल्जाम तो नहीं धो सकता, मगर मैं एक मसीहा होने के नाते तुमसे वादा जरूर करता हूँ कि कबूतरी की हिफाजत अपना फर्ज समझ कर करूंगा। शहंशाह, शहंशाह, तुम आ गए। तुमने तो कहा था 100 तक दिल की धड़कन गिनना और मैं तुम्हारे पास होऊंगा। मैं तो गिन गिन कर गिनती भी भूल गई। इतनी देर कहाँ लगा दी? झूठे बोलते क्यों नहीं? जवाब तो दो। कबूतरी। डॉक्टर साहब, आप? शहंशाह कहाँ चला गया? कराची। कराची? क्यों डॉक्टर साहब? मुझे बताए बगैर ही चला गया है। उसे वहां नौकरी मिल गई है। नौकरी मिल गई है? हाँ, मुझे कहने लगा कि अगर कबूतरी को बताया तो मुझे जाने नहीं देगी। डॉक्टर साहब, नौकरी प्यार से भी ज्यादा प्यारी होती है। वो कहता था कि नौकरी करके पैसे जमा करूंगा और फिर किसी और अंधी कबूतरी को अस्पताल में दाखिल करवा के और आगे चला जाएगा, यही कहता था ना? नहीं, मुझे कहता था कि पैसे जमा करके कबूतरी से शादी करूंगा। हाँ, ये कहता था डॉक्टर साहब? हाँ। और क्या कहता था डॉक्टर साहब? और क्या कहता था? और कहता था कि मैं तुम्हें मैसेज करता रहूंगा। उसके मैसेज मुझे सुनाएंगे ना डॉक्टर साहब? और किसको सुनाऊंगा?
डॉक्टर साहब, अब उसका मैसेज कब आएगा? जब भी उसका मैसेज आया मैं तुम्हें सुना दूंगा। अब बस तुम आराम करो। लंबी जुदाई डाल के जाने वाली, तू जहां भी रहे मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। दहशत दा बादशाह गुलफाम डाकू आ गए। गुलफाम डाकू, गुलफाम डाकू। ओए बब्बर शेर आया। ओ पीरू चली दे पुत्र, रेल वांगू उठे, तूफान वांगू छा गए ते जग वांगू बह गए। ओ भावे एक ही किता ही और साने के गलत साबित किता ही। ओ साहब हीरा पहलवान, इसकी हिफाजत अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। साहब एतिया बेड़ियां च खोल दो। हाँ ठीक है, आज रात ये बेड़ियों में रहेगा, सुबह इसे बेड़ियों से आजाद कर दिया जाएगा। साहब मन्ने क्या, एतिया बेड़ियां च खोल दो। खोल दो बेड़ियां। माशाल्लाह सोना जवान है, हीरू चली दा पुत्र।